कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग इस पे बात करेंगे। हमारे पास जो मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो एक तो इस सेंस में होते हैं कि एक 2 डायमेंशनल होता है और एक 3 डायमेंशनल होता है। इसी तरह एक और इनकी कैटेगरी होती है जिसमें हमारे पास है बल्कि ये 3 है। ठीक है, एक है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर में बेसिकली 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। हाँ जी, ये पोलर में आगे एक होती है सिलेंड्रिकल पोलर होते हैं और एक हमारे पास होते हैं स्फेरिकल पोलर। ठीक है, तो आपको बताता चलो कि ये जो स्फेरिकल पोलर है ये पीएमएस जो 2023 में यानी लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें ये आया हुआ था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको बारी बारी देखना है और इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पता। तो सबसे पहले देखते हैं जी 2 डायमेंशनल कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, ये हमारे पहला हम लोग देखते हैं इसको। अब इसमें कार्टेशियन जो है या इसमें आ जाता है जी आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो अब अगर लाइक कोई पॉइंट है यहाँ पर, हमने इस पॉइंट को लोकेट करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है आपको पता ही है कि ये क्या किस लिए यूज होता है, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है वो हमें बताता है, यानी इसकी मदद से हम लोग वो लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट की ये जो पॉइंट पी है इसकी लोकेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पी से आप एक क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दें वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से आपके पास जब आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा और जब वाई पे कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके बेसिकली हमें इस पॉइंट पी की क्या बता रहे होंगे, लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम लोग जो है ना इसको यूज करते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है 2D कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके बारे में मैंने आपको बता दी। अब इसी के साथ एक 2D में एक और आता है 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D कह लें 2D वैसे कहने की जरूरत नहीं है, इसे पोलर सिर्फ जब पोलर होगा तो ये बेसिकली 2D ही होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा जी, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैं इसी फिगर से आप लोगों को समझाऊंगा। अब अगर ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, इसकी लोकेशन हम लोग एक और तरह से भी यानी इसको लोकेट एक और तरह से भी किया जा सकता है। कैसे कि अगर यहाँ से एक ओरिजिन से एक आप ले लें वेक्टर या इसे पोजीशन वेक्टर कह लें। ओके, और ऑब्वियसली हमने इनको बाद में डिस्कस करना है। अब यहाँ पे चले एरो कह लें, एक आपने एरो ले लिया जो कि क्या कर रहा है इस ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक है। ओके, तो क्या, और इसकी ऑब्वियसली कोई एक लेंथ होगी आर, अंडरस्टैंड। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस आर के जरिए से इस पॉइंट पी को लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये आर काफी है या इसके साथ कोई और भी हमें कोई और क्या लें कि मेजरमेंट चाहिए होगी? क्योंकि देखिए ना ये आर जो है इसको हम इस तरह से भी तो मेजर कर सकते हैं इधर से इधर। तो यहाँ पे भी कोई कोई कह सकता है कि भाई ये इतना बड़ा आर। हाँ जी बिल्कुल थीटा आएगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आर जो है ये थ्रू आउट इधर भी है, यहाँ पे भी आर, इधर भी आर कोई होगा, यहाँ पे भी कोई आर हो सकता है। तो अब हमें नहीं पता चल रहा कि भी कौन से आर की बात हो रही है, यानी किस आर लेंथ पे हमारा पॉइंट पी जो है वो लोकेट कर रहा है। ठीक है ना, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस आर को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको लोकेट कर लिया। तो अब ये जो इसी पॉइंट को अब हम लोग इस तरह से भी बता सकते हैं
कि ये जो है हमारे पास क्या है, आर थीटा के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अंडरस्टैंड। अब बात ये है कि अब लाइक अगर हमें पोलर में दिया हो, ठीक है, हमें पोलर में अगर किसी पॉइंट की लोकेशन जो है वो इस पोलर में गिवन है, उसको क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, कार्टेशियन में। आप लोगों ने किया है वैसे, आप में से कोई बता सकता है? हाँ, अक्सर ये हम लोग फिजिक्स में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कर क्या रहे। तो ये बेसिकली हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सिंपल सी हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो उसूल हैं उनको यूज करते हुए हम लोगों ने करना है। कैसे? लाइक हमारे पास अगर आर और थीटा में गिवन है, तो कैसे करेंगे, आर और थीटा को यूज करते हुए हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखें जी, अब ये आपको आर गिवन है और ये है जी थीटा, ठीक है। इससे आपने क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। मैं अब इसको इस तरह से लिखूंगा कि कन्वर्जन फ्रॉम, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपने जो है, आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है। अगर कॉस थीटा लेंगे तो ये बन जाना है, ये सारा आपका यहाँ से इतना ये एक्स है, ओके, ये बेस आ जाएगी। तो बेसिकली ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेन्यूज आपका आर है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एस एक्स की वैल्यू आपने ली, आर कॉस थीटा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें मैं ये नहीं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको शायद पता ना हो, आप सबको पता है, लेकिन ये फिर भी बताना जरूरी है। अच्छा जी, दूसरा आप साइन थीटा अगर आप लें इसी के ऊपर, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड आपका वाई है और यहाँ पर नीचे आ जाना है आर। तो यहाँ से आपने वाई की वैल्यू जो है आर साइन थीटा। तो ये थी जी आपकी कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट। अब अगर उल्टा हो कि आपको इसमें गिवन है, ठीक है, कार्टेशियन में यानी एक्स वाई की फॉर्म में किसी पॉइंट की जो लोकेशन है वो गिवन है, तो अब आपने उसको क्या करना है, पोलर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप देखें आर किसके बराबर होगा। तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ देखें तो अब आपने थीटा भी आपको चाहिए, आर तो आ गया, ये थीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते थे, टेन थीटा ले लें। टेन थीटा आप अगर इसका देखें तो वो क्या होता है जी, एल्टीट्यूड ओवर बेस। एल्टीट्यूड आपका है जी वाई और बेस है एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये जी हमने क्या किया हुआ है, ये सारा जो किया, ये आपका है जी कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू, सॉरी पोलर टू, अच्छा वैसे उल्टा मैंने बता दी यहाँ पे, और लिखना था फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन ये है, ठीक है जी, फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन यही वाला है, ठीक है। और ये फ्रॉम आ जाना है पोलर टू कार्टेशियन टू पोलर, ठीक है जी, ये लिख लें, आपको पता चल गया मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जी हमने इस ये दो बेसिक जो है वो कर लिए हुए हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों। सर सर जी मेरी जी बात। पूछें। सर ये जो y और x है, इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू tan इनवर्स के अंदर पुट करें या नेगेटिव जा सकती है फॉर द टाइम बीइंग? यानी वो मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की, थर्ड क्वाड्रेंट की और फोर्थ की। तो क्या फिर यहाँ पे y और x में नेगेटिव पुट हो सकता है थीटा के निकालने के लिए? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये इसमें पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एक बात। आपको पता है एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं, उनसे आप क्या, आपको क्या पता चल जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ऐसे ही है ना। यानी आपको ये जो
इस तरह से होता है ये प्लस, ठीक है ना, ये आपको पता है प्लस और माइनस होता है, ये दोनों माइनस माइनस और ये माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर जब एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी उसके जो साइन होता है उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस जो है वो क्वाड्रेंट में है, ऐसे ही है। लेकिन जब आपने टेन की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करनी होती है। सही, कैलकुलेटर में वैसे आप पुट करें तो आंसर आ जाता है, लेकिन क्योंकि अगर आप टेबल यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो उसमें तो उस तरह से नहीं गिवन होती। तो कैलकुलेटर में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। और फिर आपने जो एक्स और वाई के जो साइंस हैं उनको यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो थीटा है ये लाई कहाँ पे कर रहा है। अगर थीटा लाई के एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे ही है। सही है, तो इस ये जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी। लेकिन अगर एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव है, इस केस में ये वाला है, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको फिर 90 उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर जब आएगा तो उसमें ये जो आपका होता है 270 होगा, उसमें से आपने इतना माइनस करना है। तो ये फिर उस हिसाब से चीजें चलती हैं, ठीक है ना। चलें जी, हम लोग नेक्स्ट अभी मूव करते हैं। हमारा 2D जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने कवर कर लिया, अभी हम 3D कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। 3D कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जी, ठीक है। ये अपना हमारा तीसरा आज, ये आप, ये भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, आपको बताइए। ये इस तरह से होता है, यहाँ पर आपका अगर y है और ये फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये z हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है कि हम लोग यहाँ पे लाके ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P की अगर आप लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए करना ये होता है कि इसका ये एक्स वाई प्लेन में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक शेडो ले लेते हैं। ऑब्वियसली ये अगर पॉइंट P है यहाँ पर, ओके, तो इसका शेडो जो होगा यहाँ पर वो ले लेंगे, उसको कोई भी नाम दे दें, P प्राइम कह दें, ओके। तो अब इस शेडो के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, वो ये इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये इस तरह से ये एक्स, इसके तीन कोऑर्डिनेट्स अभी बन जाएंगे यहाँ से, एक्स वाई ये यहाँ से आ जाएंगे, और एक जेड जो होगा ये ऊपर वाला बन जाएगा, जो कि ये सारी लेंथ जो होगी इतनी, ये जेड होगी इसकी, ठीक है। तो ये एक्स वाई ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसी के मुकाबले में ना एक आ जाता है पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या नाम है जी, ये भी 3D में है, पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बिल्कुल उसी तरह का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें अब आप यहाँ ये जो पॉइंट पी जो था जिसकी आप जिसको आप लोकेट करना चाह रहे हैं, उसका जो शेडो है ना, ये पी पी प्राइम जो है ये वाला, अब इस पी प्राइम को वो क्या कर रहा है, आर और थीटा के फॉर्म में ले रहा है, यानी ये इसकी आर लेंथ पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हम लोग इसको फिर यूटिलाइज करते होते हैं। तो इसमें सेम वही चीज़ें यूज़ होनी है जो हमने ये पीछे यूज़ किया है ना, आप देखें तो अब ये सिमिलर चीज़ बन गई हुई है। अभी आपने ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो चीज़ की थी ना, ये सेम वही चीज़ हो रही है, अंडरस्टैंड। क्योंकि इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि z जो है वो z, ये दोनों z, इसका जो z होगा, ठीक है, और इसका z है, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन इसमें x और y जो होता है उसको हम r और थीटा के फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो वो आपको पता ही है, जैसे हमने ऊपर किया लाइक अगर आप आर थीटा, आर जो होगा वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, ठीक है उसका, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, अंडरस्टैंड। और इसी तरह आपका अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं इसको दूसरी तरफ, तो उसमें अगेन फिर जेड जेड के बराबर आ जाता है, और आपका जो एक्स होगा वो आर कॉस थीटा, और वाई जो होगा वो आर साइन थीटा,
अंडरस्टैंड। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या थी, ये बेसिकली आपके कार्टेशियन को आपने कन्वर्ट किया है किसमें, पोलर सिलेंड्रिकल में। और यहाँ पर ये जो चीज़ बनी है ये क्या है, पोलर सिलेंड्रिकल को आप कन्वर्ट करें कार्टेशियन। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपके पास बन जाए। एनी क्वेश्चन जी यहाँ तक? ये बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने पहले सारी चीजें ये की हुई हैं। चलें बच्चे, बच्चों आगे चलें। अगर समझ आ गई तो मुझे गो अहेड कह दें। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास, जो कि है पोलर स्फेरिकल। चलें जी बेहतर, पोलर स्फेरिकल। पोलर स्फेरिकल जो है उस पर बात करते हैं। अब इसमें ऐसे होता है कि आपने यहाँ पर वही एक पॉइंट होगा कोई पी, इस पॉइंट पी की आप क्या करना चाह रहे हैं, लोकेशन फाइंड करें। ये वही होगा जी आपका, ये वाई होगा, ये आपका एक्स होगा, ये जी होगा। तो इनकी तो आपको पता ही है, लेकिन ये एक्स वाई जी कार्टेशियन क्या है, कार्टेशियन मीन्स के जो हम आमतौर पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो ये एक्स वाई जी तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की रेफरेंस से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्फेरिकल को डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसका एक शेडो होगा ऑब्वियसली यहाँ से नीचे, ठीक है ना, इसका एक शेडो होगा, ये जी शेडो इसका आ गया, ये प्राइम कर लेंगे इसको। ये जो शेडो है इसका इसका ऐसा है कि वही हम लोगों ने क्या करना है कि इस शेडो को आप फाइंड कर लेंगे जी। इस शेडो को एक लेंथ से मिला दें, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही होगी, और इसकी लेंथ आर है। इतनी समझ आ गई बात? अब यहाँ पर वो सीन नहीं है कि z इज इक्वल टू जेड, जैसे कि हमने पोलर सिलेंड्रिकल में देखा था, उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। ऐसा है कि ये जो p है इसको भी किसी एक लेंथ के साथ मिलाया गया। ओके, अब इस लेंथ को उन्होंने नाम दिया है रो। ठीक है जी, इस लेंथ का नाम है रो। और ये जो लेंथ रो है ये एंगल बना रही है फाई। ठीक है, ये चीजें अभी आपको अगर समझ आ गई तो ये आसान हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट पी होगा ना, इसको बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि अभी मैं प्रूव भी करूंगा। एक इसमें आ जाएगा आपका रो, ठीक है, फिर आपका आ जाना है थीटा, और फिर एंड पे आ जाना है साइन फाइव। ठीक है, तो ये तीन चीज जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्वियसली 3D है तो तीन कोऑर्डिनेट्स बनने हैं, लेकिन ये वाले होंगे। समझ आ रही है ना? अब ये है क्या देखें, इसमें थोड़ी समझने वाली जो चीज़ है ना वो ये है कि आपका जो फाई है ना, ये जो फाई है इसकी वैल्यू और थीटा की वैल्यू, इनकी लिमिट्स हैं। ओके, ये नहीं अनलिमिटेड नहीं होती, इनकी क्या होती है, लिमिट्स होती हैं। कैसे जी, ये जो थीटा होगा ये हमेशा लाई करेगा जी 0 और 2 पाई के दरमियान। अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है, कि ये जो थीटा होता है ये अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ओके, तो ये एक पूरा चक्कर लगा सकता है इधर तक, एक पूरा चक्कर। टू 2 पाई का मतलब आपको पता है ना, 360 डिग्री, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि ये थीटा जो होता है ये एक पूरा साइकिल अपना बना सकता है। अंडरस्टैंड?
तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो मैं अब आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है ये जो फाई है, ये पूरा चक्कर नहीं लगा सकता, इसकी जीरो और पाई के दरमियान में वैल्यू होगी। कैसे? ये सिर्फ और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक रह सकता है, मतलब ये कि अगर ये यहाँ पे नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो ये यहाँ से ऊपर से यहाँ तक आ सकता है। अब इसकी क्या वजह है, ये क्यों नहीं आ सकता, तो वो वजह भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि वजह आप पूछना आपका हक है। कि बेसिकली ऐसा है कि आप अगर आप स्फीयर को देखें ना, ये स्फेरिकल इसका नाम है, तो एक स्फीयर जरा उसको इमेजिन करें। ये आपके पास स्फीयर है इस तरह से। अब स्फीयर में क्या है कि ये जो आपका थीटा है, ये यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाना, 180 डिग्री, और यहाँ पर भी -180 डिग्री का है। तो ये इस तरह से आपका पूरा बन जाता है। तो ये जो थीटा होता है ये बेसिकली ये वाला यानी -80, 180 से +180 यहाँ तक रिप्रेजेंट करो, तो इस वजह से इसकी ये वाली लिमिट्स हैं। जबकि आपका ये जो फाई होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप में से बता सकते हैं, और ये यहाँ से इतना, ये आपका फाई है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो 180 डिग्री है। ओके, यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री है। अच्छा, आप इसमें अगर आप लोगों को समझ आ गई तो मुझे बता दें इसको क्योंकि यहाँ पे 3D है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी बताना, लेकिन कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। कि फाई जो होता है वो क्योंकि ऐसे है, जबकि आपका जो थीटा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये जो इस तरह से स्फीयर को मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बना। हाँ जी, अब ये स्फीयर अगर इसको आप इमेजिन करें, तो ये जो एंगल है, ये वाला, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर से इधर, ठीक है ना, ये है थीटा। आपको नजर आ रहा है, ये दरमियान में ऐसे। जबकि यहाँ पर ये जो वर्टिकल इसका दरमियान में यहाँ पे बन रहा है ना, इधर से इधर तक जो है ये आपका फाई। इस वजह से ये जो होता है हमेशा 0 और 2 पाई के दरमियान में होता है, क्योंकि इसने इस तरह से पूरा चक्कर लगाना है। जबकि ये जो होता है इसने सिर्फ एक साइड का ऐसे चक्कर लगाना होता है, इस वजह से ये इतना सा रहता है। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं आप लोगों को इसकी कन्वर्जन बता देता हूँ। सर इसकी 180 तक होने की वजह ये है ना कि जैसे ही आप 181 डिग्री पे लेके जाते हैं फाइ को, तो वो रेपिटेशन शुरू हो जाती है। ये रीज़न है ना कि इसमें पूरा हो जाता है चक्कर।